यहाँ यारों, आज का एपिसोड का टॉपिक है लॉजिक गेट्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। उसमें मैंने बताया है कि एक बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है लॉजिक गेट से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वही 3 वेरिएबल ले लिया है। यहाँ पे एक लॉजिक गेट का डायग्राम दिया है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे होगा वो फाइंड आउट करते हैं। अभी ये ए का वायर गया है, ये बी का वायर गया है, बीच में एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल। फिर ए डॉट बी का जो वायर है वो नॉट गेट के थ्रू पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉट गेट यानी कि कॉम्प्लीमेंट। अब ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट का जो वायर है वो हमारा सी के वायर के साथ गया है। कौन से गेट के थ्रू पास किया है, और गेट के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। तो यारों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये एक लॉजिक गेट का डायग्राम है। यहाँ पे 3 वायर है, मतलब क्या, मैं 3 वेरिएबल चूज कर दिया, ए बी सी या एक्स वाई जेड, कुछ भी चूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे ए का वायर गया, यहाँ पे और गेट के थ्रू पास किया। और गेट के थ्रू और कौन पास कर रहा है, बी वाला वायर पास कर रहा है, यानी कि बी गया, यहाँ पे नॉट गेट है तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का वायर हमारा और गेट के थ्रू पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब वैसे ही ये सी नॉट गेट के थ्रू पास किया, यानी कि यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब सी कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट किसके थ्रू पास कर रहा है, एंड गेट के थ्रू पास कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। अब इसी तरह से हम तीसरा एग्जाम्पल समझने का ट्राई करते हैं। तो यारों, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉजिक गेट का डायग्राम दिया है। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल चूज कर देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, अब ए कौन से गेट के थ्रू पास किया है, नॉट गेट के थ्रू। ठीक है, बी कौन से गेट के थ्रू पास किया है, नॉट गेट के थ्रू। ठीक है, सी कौन से गेट के थ्रू पास किया है, नॉट गेट के थ्रू। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कौन से गेट के थ्रू पास किया है, और गेट, यानी कि क्या, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक वायर आया है, कौन सा वायर है ये, बी। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि गेट के पास करने से पहले ये वायर आया है, तो ये बी होगा। ठीक है, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सी कॉम्प्लीमेंट और बी कौन से गेट के थ्रू पास कर रहे हैं, एंड गेट के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट कौन से गेट के थ्रू पास किया, नॉट गेट के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का जो वायर है वो किसके थ्रू गया है, एंड गेट के थ्रू पास किया है। बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कौन से गेट के थ्रू पास किया है, एंड गेट के थ्रू पास किया है। तो इसका ओवरऑल बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल डॉट, एंड गेट के थ्रू पास किया इसलिए डॉट। ठीक है, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन इस लॉजिक गेट का डायग्राम के हिसाब से। तो यारों, ये हमारा 4th एग्जाम्पल है बराबर। अभी ए वाले वेरिएबल में एक कॉम्प्लीमेंट गेट है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी वाले वायर में एक कॉम्प्लीमेंट गेट है, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब गेट से पास करने से पहले यहाँ से ए का वायर लाया गया, यहाँ पे नैंड गेट को जोड़ा गया। गौर फरमाना, नैंड गेट का सिंबल है। ठीक है, एंड गेट फिर एक सर्कल यानी कि नैंड गेट का। ठीक है, फिर गेट से पहले बी वायर को लाया गया, नैंड गेट में जोड़ दिया गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को कौन से गेट के थ्रू पास कराया गया, एंड गेट बराबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों कौन से गेट के थ्रू पास किए, और गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि और गेट के थ्रू पास किए, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था इस लॉजिक गेट का इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं 5th एग्जाम्पल की तरफ। तो यारों, ये हमारा 5th एग्जाम्पल है बराबर। यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड और एम। ठीक है, अब एक्स कौन से गेट के थ्रू पास किया, नैंड गेट। ठीक है, वाई कौन से गेट के थ्रू पास किया, कॉम्प्लीमेंट गेट, तो यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट हुआ उसका वैल्यू। फिर वाई कॉम्प्लीमेंट कौन से गेट के थ्रू पास किया, नैंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नैंड गेट का वैल्यू क्या होता रहता है, होल कॉम्प्लीमेंट रहता है। अब जेड वाला वेरिएबल कौन से गेट के थ्रू पास किया, इसका वायर ऐसे गया, फिर नॉर गेट के थ्रू पास किया। ठीक है, ये नॉर गेट का सिंबल है। अब एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कौन से गेट के थ्रू पास किया, नॉर गेट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट
प्लस यहाँ पे z का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब m कौन से गेट के थ्रू पास किया, कॉम्प्लीमेंट गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m कॉम्प्लीमेंट z, यहाँ से z को लाया गया, कौन से गेट के थ्रू पास किया गया, एंड गेट, बराबर ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m कॉम्प्लीमेंट डॉट z। ठीक है, अब ये दोनों किसके थ्रू पास किए गए हैं, और गेट के थ्रू, तो यहाँ पे ओवरऑल बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x डॉट y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस z का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे प्लस z, ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया। अब बीच में मैं प्लस दूंगा, फिर m कॉम्प्लीमेंट डॉट z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन। यारों आज के एपिसोड पर बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।